तलाल चौधरी साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, पै दर पै और मुस्तकिल निश्तर चलाए जा रहे हैं, तीर चलाए जा रहे हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया जा रहा है। अब ये बात एक अलग है कि सुनाना बेटी बोलना बेटी को है और सुनाना किसी और को है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन महंगाई लीग करार दिया जा रहा है आपको। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर, उसी कैबिनेट के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा के तौर पर काम कर रहे थे। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब दूसरों को कायल बाद में करें, पहले अपने वालिद साहब को कायल करें। उनके बयानात बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनके डिफरेंट हैं। हाँ। और दूसरी बात यह है कि आप बयानात से हकायक को जुटला नहीं सकते। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन में लोग कारकर्दगी देखते हैं, आपका माजी देखते हैं, आपने क्या डिलीवर किया है। नून लीग हम तो चाहते हैं उस पर बात हो, ऐसी कोई बाकी बहस ना की जाए जो गैर जरूरी है। वो तो ये बात कह रहा है ना कि मैं वजीर खारजा के तौर पर अपनी कारकर्दगी सामने रखने को तैयार हूं और उसी की बुनियाद पर मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से वोट मांग रहा हूं। आप लोग भी अपनी कारकर्दगी सामने रख दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कैबिनेट को रिप्रेजेंट करते हो तो वो एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वजीर तिजारत अपनी बात करें, कहें जना वजीर आजम से मेरा ताल्लुक नहीं है, वजीर खारजा अपनी बात करें, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, और वजीर आजम कहें भाई मैं तो वजीर आजम था, अगर इन्होंने काम नहीं किया वजारतों के वजीर ने, तो इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि कैबिनेट कोई आइसोलेशन में नहीं करती कोई चीज, और सारी कैबिनेट फैसले करती है। अगर वजारत खारजा के कोई फैसले हैं तो उसमें भी कैबिनेट का हिस्सा है। अच्छा। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और अगर वजारत खजाना में कोई फैसले हैं तो उसमें भी वजीर खारजा का उतना ही रोल है। तो बाकी रही बात, ये एक ऐसे लाहासिल बहस है। अच्छा। बहस होनी चाहिए पाकिस्तान के मसाइल पे, उसे कौन निकाल सकता है उन मसाइल में, तो उस पर बहस होनी चाहिए। किसके पास टीम है, किसके पास विजन है, बात तो दुरुस्त है सर। बहस का एक पॉइंट और भी है। राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि कौमी असेंबली में पंजाब की जितनी सीटें हैं उसमें से 130 129 तो हम जीत जाएंगे। सर 2013 के इलेक्शंस में भी आपके पास 117 सीटें थी, उससे ज्यादा नहीं थी। फिर आपने आजाद उम्मीदवारों को भी अपने साथ मिला लिया था, तो गालिबन शायद 125 के करीब चली गई थी, लेकिन आप लोगों की सीटें 117 रही। अब ये जो 16 महीने की इंटरिम हुकूमत से पहले जो आपकी हुकूमत थी 16 महीने की, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, बेतहाशा मसाइल, आवाम का गुस्सा, उसके बाद आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि 130 नशिस्तें 2013 से भी ज्यादा आप ले लेंगे? सर देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त ये हालात नजर आ रहे हैं। पिछली दफा भी पंजाब में 2013 में आजाद लोगों को डालकर हमने 128-129 सीटें जीती थी, और तकरीबन 119 के करीब हम सीटें शेर के निशान से जीते थे, बाकी आजाद लोग शामिल हुए थे। और अभी तो बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि ये 2013 का रीप्ले होगा, बल्कि उससे बेहतर, क्योंकि कोई मुकाबला ऑन ग्राउंड इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गिने चुने कोई 4-5 या ज्यादा 7-8 सीटों पर कोई मुकाबले में नजर आए। चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।